नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ग्लाइकोजेनेसिस बताया था। क्या बताया था? ये है ग्लूकोजेनोलाइसिस है, उसमें बताया था ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या था? जैसे कि हम लोग अगर भोजन जैसे लेते हैं तो भोजन में जो ग्लूकोज होता है वो पचने के पश्चात जो भोजन रुधिर में मिल जाता है, भोजन पचता है तो रुधिर में मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही भोजन हम करते रहते हैं और यदि ग्लूकोज की मात्रा हमारे रुधिर में ज़्यादा हो जाती है, जो बढ़ती है, मतलब जब हम भोजन खाते, जैसे सुबह खा लिया, फिर दोपहर में खा लिया, शाम को भी खा लिया, तो कमी तो ग्लूकोज की हुई नहीं, हम खाते ही रहे, तो रुधिर में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो वही ग्लूकोज क्या हो जाता है, यकृत कोशिकाओं में जमा हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित। तो जो ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हुआ था और कहाँ, यकृत में जमा हो गया था। ठीक है, तो वो क्रिया कहलाई थी कि ग्लूकोज से क्या बना, ग्लाइकोजन बना था। उस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। अब एक क्रिया उसके विपरीत है। ठीक है, तो वो बताया आपको। तो एक क्रिया जो है बिल्कुल जो ग्लाइकोजेनेसिस है उसके विपरीत है। उसमें क्या हुआ था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना था। इस क्रिया में क्या होता है, इसमें जो संचित, जब क्या होता है, हम जैसे व्रत रखते हैं या फिर हमें 2-3 दिन या भोजन नहीं मिलता है, 1 दिन 2 दिन, तो हमारे शरीर में क्या होता है, जो भोजन तो खाया नहीं तो ग्लूकोज अंदर जाएगा ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी। जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो जो संचित ग्लाइकोजन था यकृत कोशिका में, तो वो जो संचित ग्लाइकोजन किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलने लगता है। तो जो संचित ग्लाइकोजन था उसका किस में, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलने की क्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है। तो सीधी एक लाइन में अगर कहें तो क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कि संचित ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। समझ गए होंगे। देखें यहाँ लिखा भी यही है, ये लिखा है क्या है, संचित ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलने की क्रिया को ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। टेबल को सिंपल क्रिया है, आपको ध्यान रखना है। अब क्या है, ये पूरी है, देखो यहाँ ये भी लिखा है कि ये है ग्लाइकोजन, यहाँ क्या है, ये ग्लाइकोजन हो जाता है और जो ग्लाइकोजन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में बदल गया। और जब ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है तो इसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। तो ये इस प्रकार से हम इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं जो ये सूत्र लिखा है। ठीक है, अब यही परिभाषा लिखी है। अब इसमें क्या है, इसका थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो क्या है, जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो कैसे हो जाती है, जैसे हमें भोजन 1 दिन तक ना मिले और ऐसे ही 2 दिन ना मिले तो क्या होता है, हमारे रुधिर में ग्लूकोज क्या हो जाता है, कम होने लगता है। तो वही लिखा है, जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो यकृत में संचित ग्लाइकोजन किस क्रिया द्वारा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस की क्रिया द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रुधिर में ग्लूकोज की कमी को पूरा करता है। इस प्रकार से ग्लूकोज रुधिर में बना ही रहता। अब रुधिर में ग्लूकोज क्यों रहना चाहिए, तो रुधिर में ग्लूकोज इसलिए रहना चाहिए क्योंकि ग्लूकोज से ही हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो कोश की श्वसन में ग्लूकोज के ही ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है जो विभिन्न जैविक क्रियाओं को चलाने में प्रयुक्त होती है। तो समझ गए होंगे आप, एक क्रिया है कौन सी, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये ध्यान रखना, हमें लिख लेना है कहीं लिखना हो तो, और अन्यथा 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये
क्या है, क्रिया है जो याद हो जाएगी। यह क्रिया अगर विशेष रूप से कहा जाए तो कहाँ पर होती है, यकृत में होती है। ठीक है। अब यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स, शेयर, लाइक करना भी ना भूलें। और यदि चैनल को आप सभी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।